अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं अदील मंसूर। आज हम आपसे बात करेंगे विटामिन B12 के बारे में, और इसके बारे में काफ़ी लोग हमसे कमेंट्स करके सवालात करते हैं, तो आज की वीडियो उसी बारे में है। लेकिन व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। व्यूवर्स, अगर मोबाइल की स्टोरेज फुल हो जाए तो फ़ोन तो आपका चलता रहता है, लेकिन कभी कभी हैंग करता है, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, कभी कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होगी और कभी कुछ ना कुछ होगा ऐसा मसला। इसी तरह हमारे जिस्म में विटामिन B12 की कमी होने लगती है तो जिस्म भी मुख्तलिफ इशारे देना शुरू कर देता है। किसी को हाथ पाँव में सुनपन होना शुरू हो जाएगा, किसी को कमज़ोरी महसूस होगी, किसी की याददाश्त मुतासिर होगी और कुछ लोग हर वक्त थका हुआ महसूस करेंगे। ये अलामत विटामिन B12 की वजह से नहीं होती, लेकिन उसकी कमी भी इसकी अहम वजह हो सकती है। सोशल मीडिया पर एक घरेलू नुस्खा काफ़ी मशहूर है जिसमें नारियल इस्तेमाल किया जाता है। इस नुस्खे के मुताबिक पानी वाला नारियल पूरी रात डीप फ्रीजर में रखा जाता है। सुबह इसे तोड़ने पर अंदर मौजूद छुपा हुआ रेशेदार हिस्सा निकालकर कद्दूकश किया जाए, अच्छी तरह खुश्क किया जाता है। फिर इसमें तकरीबन 5% काली मिर्च मिलाकर दोबारा पीसकर धूप में खुश्क किया जाता है। इस नुस्खे के इस्तेमाल करने वाले कहते हैं कि रोज़ाना निहार मुंह आधा चाय का चम्मच इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ एक बात ज़रूरी समझ लें, अब तक ऐसी कोई साइंसी एविडेंस मौजूद नहीं जो इस बात को प्रूफ करे कि इस तरीके से तैयार किए जाने वाला विटामिन B12 इसका मौसर ज़रिया है। अगर किसी को B12 की कमी है तो वो सिर्फ इस नुस्खे पर इन्हिसार ना करे। अब सवाल ये है कि विटामिन B12 असल में कहाँ से मिलता है। अगर आप गोश्त खाते हैं तो बीफ, मटन, चिकन, मछली, कलेजी, अंडे और दूध, दही और पनीर, ये सब विटामिन B12 के ख़जाने हैं। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो B12 से फोर्टिफाइड दूध, फोर्टिफाइड सीरियल्स और डॉक्टर के मशवरे से B12 का सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आम सब्जियों और फलों में विटामिन B12 ना होने के बराबर होता है। इसीलिए फोर्टिफाइड का वर्ड मैंने यूज किया। अगर मुसलसल थकन, हाथ पाँव में झंझलाहट, याददाश्त की कमजोरी या खून की कमी जैसी अलामात मौजूद हों तो खुद इलाज करने के बजाय पहले विटामिन B12 का टेस्ट करवाएं, फिर डॉक्टर से मशवरे से इलाज करें। याद रखें, कुदरती ग़िज़ाएं यकीनन फ़ायदेमंद होती हैं, लेकिन हर वायरल नुस्खा साइंसी तौर पर साबित नहीं होता। इसलिए ऐसी मालूमात पर अमल करते वक्त एहतियात ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेहत से मुतालिक ऐसी आसान और रिसर्च पर मबनी वीडियोस बनाऊं तो आपने कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर कमेंट करना है ताकि हमारी मालूमात में ये चीज़ आए। व्यूअर्स, हम उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।